ये स्टिंगिंग नेटल है जिसको कि बिच्छू बूटी भी कहते हैं और इसको यहाँ पर हमारे लोकल भाषा में भाबर कहते हैं। इसकी सब्ज़ी बनती है और ख़ास तौर पर पहाड़ों में सर्दियों के टाइम पर इसका साग बनाकर खाया जाता है और इसको ये कहा जाता है कि ये एक किस्म से गर्म तासीर का होता है। इसके ये छोटे छोटे स्टिंग्स होते हैं जो कि हाथ में लग सकते हैं और इसके पत्तों में भी इसी प्रकार के स्टिंग्स होते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए अगर करना हो तो स्टिंग को ऊपर से नीचे के लिए करना चाहिए ताकि ये चुभे नहीं, परंतु अगर आप डायरेक्ट हाथ लगाएंगे तो ये चुभ जाएगा। इसको ऊपर से नीचे के लिए करेंगे तो नहीं चुभेगा और अगर ये चुभता है तो इसकी एक दिन पूरे दिन इसकी आपको हाथ में जलन होगी। तो इसको स्टिंगिंग नेटल को अर्टिका भी कहते हैं इंग्लिश में और सर्दी में ज़्यादा उपयोग होता है और ख़ास तौर पर गागटी की सब्ज़ी के साथ भी इसको लिया जाता है। इसके ऊपर के कोमल पत्तों को ले कर के और इसको चिमटी से पकड़ना चाहिए, हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, अदरवाइज़ आपके हाथों में इससे जलन होगी। और फिर इसके पत्तों का आप चाय में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जिसको कि हर्बल टी बना सकते हैं। इसके पत्तों को आप सुखा सकते हैं और सूखने के बाद इसका पाउडर जो है आप एक चम्मच, आधा चम्मच, एक कप चाय में मिला सकते हैं। और इसके ख़ास तौर पर जो इसकी जड़ें हैं उसकी जड़ों का सूप बनता है और जड़ें जो ख़ास तौर पर और इसके जो पत्ते हैं वो बुज़ुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये प्रोस्टेट का एकमात्र इलाज है। प्रोस्टेट को बढ़ने नहीं देगा उतनी स्पीड से और एजिंग फैक्टर जो होता है उसको भी कम करता है, उसको रोकता है। इसमें ये टॉनिक का काम करता है और अनीमिया में भी, जो आपका अनीमिया है उसमें भी इसकी हर्बल टी जो है काम करती है, इसकी सब्ज़ी काम करती है। और इसमें विटामिन ए, सी, के और बी भी होता है और साथ में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और पोटाशियम भी इसमें है और अमाइनो एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं। और इसकी ख़ास तौर पर इसका प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए ये काफ़ी, प्रोस्टेट को नहीं होने देता, उसकी अगर कैंसर हो रहा है उसकी स्पीड को कम करता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की। ये पत्ते देख रहे हैं आप, इसको बिच्छू बूटी कहते हैं यानी कि स्टिंगिंग नेटल। हालांकि ये भी इसी प्रकार का इसका दूसरी प्रजाति है, इसका उपयोग उतना नहीं है, परंतु ये इसके बीज होते हैं, जैसे इसमें ग्रीन बीज है, इसको भी हर्बल टी में डाल सकते हैं। इनको, ये दाने से होते हैं और इसको प्रोटेक्ट भी रख सकते हैं सुखा के भी, परंतु इसको कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि कच्चे से इसमें आपको अर्टिकेरिया, खुजली हो जाएगी। दूसरा इलाज इसका है कि ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए काम आ सकता है। इसकी क्रीम बनाई जाती है, उस क्रीम से आप जोड़ों को लगा कर जोड़ों का दर्द कम होता है और साथ में अगर घाव है, जख्म है, उसको पूरा करता है। दूसरा इसका ख़ास तौर पर जो सर्दियों में पहाड़ों में खाया जाता है उसमें ये हे फीवर होता है। हे फीवर बीमारी ऐसी है जो आपके नाक में खुजली सी पैदा करता है, वो एलर्जी होती है, उस एलर्जी को भी ये दूर करता है और उसमें इसकी हर्बल टी या सब्ज़ी खाया तो उससे फ़ायदा होता है। और ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। हाँ, परंतु ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जिनको शुगर की दवाई खाते हैं उनको डॉक्टर के पूछ करके इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे ब्लड शुगर ज़्यादा भी डाउन हो सकता है। ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर में, और हार्ट का टॉनिक है, ब्लड प्रेशर में भी इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं उसको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए इसके लिए। और ये ब्लीडिंग को, इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो तो उसको रिड्यूस करता है। इसका डेली चाय पीने से इसके पत्ते 3-4 आप एक कप में डाल सकते हैं और उसकी चाय लेने से आपकी अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, जैसे कि आपकी पाइल्स में भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, आंतड़ियों में ब्लीडिंग होती है या गले में भी ब्लीडिंग होती है, तो उसको भी ये रोकथाम करता है। और आयरन होने के नाते फिर जो उससे अनीमिया या कोई चीज़, खून की कमी, कमज़ोरी होनी, उसको दूर करता है। तो जैसे मैंने कहा कि अर्थराइटिस में भी इसका काम होता है। पुराने ज़माने में लोग कई बार इसकी पत्तियों से अपने
जोड़ों के दर्द में इसको नेचुरली लगा देते थे, उससे इससे जलन होती थी, तो उस जलन के बाद जोड़ों की दर्द दूर हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि प्रोस्टेट के साथ साथ लीवर का भी ये टॉनिक का काम करता है और ये काफ़ी जगह में पैदा होता है। इसकी पत्तों की भी बिक्री होती है जो सुखा के बेचे जा सकते हैं, और ये नेचुरल डाययूरेटिक्स का काम करता है, क्योंकि पेशाब भी जिनको कम आता है तो ये पेशाब को ज़्यादा लाता है, इससे किडनी स्वस्थ रहती है। और इसमें आप इसकी चाय में आप नींबू भी डाल सकते हैं, और नींबू डालने से जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करता है और आपकी किडनी को, जो किडनी का स्टोन है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस प्रकार इसमें ख़ास तौर पर एहतियात रखनी है कि इसको कच्चा नहीं खाया जाना चाहिए, इसकी सब्ज़ी बननी चाहिए। और अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं शुगर की या ब्लड प्रेशर की, तो फिर डॉक्टर की सलाह से इसको लेना चाहिए। इस पहाड़ी में या हमारे संसार में सभी पौधे जड़ी बूटी वाले होते हैं, दवाइयाँ के काम आते हैं, परंतु उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो अतः आप इसको शेयर भी करें, दूसरों को भी बताएं, और इसके लाभों के बारे में उनको आप अपनी जानकारी आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।